से तू जो भरा हुआ और ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश से समा न सका और मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, वो घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नन्हे होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, ओ जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐज़रा की तूने सहायता, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई, देरी आई, यीशु देरी आई, अपने लोगों को फिर से देरी आई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई। ओ तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ओ जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई, और देरी आई, यीशु देरी आई, अपने लोगों को फिर से देरी आई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई। ओ तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Hallelujah, give the Lord a good clap this प्रभु को morning. धन्यवाद दे ताली बजाकर। Thank you, Jesus.
Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। My lips shall praise thee. अपने ओठों से तेरी स्तुति करूंगा Thus will I bless thee. और ऐसे मैं तुझे धन्य कहूंगा। Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। Amen. आमेन। Whatever your situation might be, आपकी परिस्थिति आज सुबह कैसे भी open our क्यों ना हो, lives, open our hearts and worship God. लेकिन आज हम अपने हृदय को और अपने जीवन को प्रभु के सामने रखकर उसकी आराधना करें। Lift up your hands and praise Him. अपने इन हाथों को भी उठाकर प्रभु की स्तुति उसका धन्यवाद करें। Let Him receive all our praise and हमारे हृदय से निकलने वाली सारी स्तुति को प्रभु ग्रहण करने पाए। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than love. I lift my hands, Lord, unto your name. I lift my hands, Lord, unto your name. My lips shall will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से उत्तम। तेरी करुणा जीवन से से तेरी स्तुति करूँगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। यीशु नाम से like never
before. Oh, my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. The sun Comes up, it's a new day dawning. It's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. On that when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Worship your holy name.
and the honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift
Receive your miracle this day, this morning. आज के दिन अपने चंगाई को, चमत्कार को अभी ले लें। We just don't sing for the sake of singing. हम केवल इन गीतों को गाने के लिए नहीं गा रहे हैं। You are great, you do miracles so great. हमने कहा है परमेश्वर तू महान है, तू चमत्कार भी अद्भुत करता है। Something good will happen this day. आज के दिन कुछ भला तेरे लिए होगा, Jesus is here. क्योंकि यीशु तेरे बीच में है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus everywhere, Jesus everywhere. Hallelujah. Lift up your holy hands, worship. तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे दीवार ठाने वाले, तन की भार रोकने वाले, यरीहो की दीवार ठाने वाले, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु,
Come as a wisdom to children. बच्चों के लिए जैसे बुद्धि आती वैसे तू आ। Come as a strength to my weakness. मेरी दुर्बलता में सामर्थ बन के आ। Come Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मुझको तेरी जरूरत है। More than finance, more than money, more than fame. किसी धन से, प्रसिद्धि से, नाम से बढ़कर, More than friends, more than relations. किसी दोस्तों से, रिश्तेदारी से बढ़कर, I need you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझको तेरी जरूरत है। Please come in your strength and your power. पवित्र आत्मा अपने बल में आ, अपनी सामर्थ्य में आ, Your God, you come in your own special way. अपने अद्भुत रीति में आ प्रभु। Come as a wisdom to children. Come as a sight to the blind. Come as a strength to my weakness. Come, O Holy Spirit, and abide. Please come, Holy Spirit. I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Pavitra Atma, Pavitra Atma, Mera स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। You may be seated. अपने स्थान में हम बैठ सकते हैं। Lord, you are beautiful. परमेश्वर तू खूबसूरत है। Your face is all what we want to see this morning. प्रभु हम आज सुबह तेरे चेहरे को ही देखना चाहते हैं।
Hide us behind the cross of Calvary, Lord. कलवरी के क्रूस के पीछे हमें छिपा ले प्रभु। Only Christ be magnified and glorified. केवल मसीह ही महिमा को पाए, आराधना को पाए। We bask in your presence this morning. आज सुबह तेरी हुजूरी में अपने आप को उसमें डुबाते हैं। One day in your house तेरे घर में बिताया हुआ एक दिन is better than 1,000 outside. संसार में बिताए हुए हजारों दिन से बेहतर है। Engulf us, Lord, with your presence. डुबा दे परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में। Touch every heart, I ask you. हर एक हृदय को आज स्पर्शित कर दे। Heal every sick one. हर एक बीमार शरीर चंगे हो जाएं। Every broken heart be mended. टूटे दिल दुरुस्त किए जाएं। Troubled mind, speak peace to their mind, O God. विचलित मनों से तू प्रभु बोल, बातचीत कर। Heal the brokenness of man's heart, I ask you. मनुष्य के हृदय के टूटेपन को प्रभु तू ही चंगा कर। You are the great healer. तू महान चंगा करने वाला प्रभु है। Your people have come in your presence. तेरे लोग तेरी उपस्थिति में आए हैं। They have not come to see any man, O Lord. प्रभु हम किसी मनुष्य को देखने नहीं आए हैं, Come to see you. तुझे देखने आए हैं प्रभु। And let it be so. और ऐसा होने दे पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा minister to your people. अपने लोगों की आज सुधि ले। Father, glorify your Son. परमेश्वर अपने बेटे को महिमा दे। Give us utterance to speak your word, O Lord. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य प्रभु। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Shall we turn our Bibles to Psalm 41? आइए अपने बाइबलों को खोल ले, भजन संहिता उसका 41 अध्याय। Psalm 41. भजन संहिता 41 अध्याय। We'll read a few verses here. कुछ आयतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Reading from verse 1. पहली आयत से, Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in the time of trouble. क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou wilt make all his bed in his sickness. तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। I said, Lord, be merciful unto me. Heal my soul, for I have sinned against thee. मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। Mine enemies speak evil of me. When shall he die and his name perish? मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। And if he come to see me, he speaketh vanity. His heart gathereth iniquity to itself. When he goeth abroad, he telleth it. जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। All that hate me whisper together against me do they devise my hurt. मेरे सब बैरी
मिलकर मेरे विरुद्ध खानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। Amen. आमीन। We will read that afterwards also. इसे हम आगे और पढ़ेंगे। It's a Psalm of David. ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। Some of the commentators say that he wrote this psalm when he was sick. और कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद ने ये भजन तब लिखा था जब वह बीमार पड़ा था, And during his helpless state, और अपने असहाय व्याधि के उस दशा में his friends, उसके जो कुछ मित्र लोग थे they abandoned him. वे उसे त्याग दिए Treachery. और धोखा दे दिए। The idea behind the word poor और कंगाल शब्द के पीछे जो यहाँ पर विचार है, it could mean economic poverty, उसका अर्थ आर्थिक तौर से गरीब होना भी हो सकता है। in a broader sense would mean someone who is weak and helpless. व्यापक तौर से लें तो कंगालीपन एक असहायपन को दर्शाता है जो अपनी मदद नहीं कर सकता है। So he's talking through experience. और दाऊद अपने अनुभव से इस बात को लिख रहा है। There are certain things we need to do to receive the blessings of God. कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए। Now James is very clear when he writes in his epistles. जब याकूब अपनी पत्र लिखता है तो याकूब बड़ा स्पष्ट है, He says, बोलता है faith without works is dead. विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। He is not saying by works you are going to get saved. वो ये नहीं कह रहा कि कर्म करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। What he is saying this, परंतु वो ये कह रहा है you call yourself a child of God, तुम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हो, but there are no works that come out of your body, come out of your life. लेकिन तुम्हारे जीवन से कोई ऐसे कृत्य या कर्म नजर नहीं आते। Amen. आमीन। So all of us need to learn. हम सभी को इसलिए सीखने की जरूरत है। I have to learn. मुझे भी सीखना है, We all have to learn हम सभी को सीखना है what God has intended us to be. कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनने के लिए बनाया The है। very first word he says, जो पहला ही वचन दाऊद यहाँ लिखता है, blessed is the क्या man. ही धन्य है वो मनुष्य। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You find this, the book of Psalms starts with the same thing. आप भजन के किताब को ही पाते हैं, क्या ही धन्य है से आरंभ होते हुए। First Psalm starts like that only. पहला भजन ही वैसे शुरू होता है, Blessed is the man. धन्य है वो मनुष्य। And now he continues here, अब वो यहाँ पर फिर आगे बोलता है, and he's saying the man who is blessed of God will always impart his blessing to others. वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से धन्य है वो हमेशा दूसरों के लिए आशीष बनेगा। Only saying Lord, Lord. केवल परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहना। Even in the end, God is going to say, I do not know you. अंत में भी परमेश्वर अंत के दिनों में उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे थे, they will say, Lord, Lord. वे लोग तो कहते हैं प्रभु प्रभु, But they do not do what God wants them to do. परंतु वे उस काम को नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है कि वे करें। Amen. Amen. We are not supposed to be seasonal Christians. हमें मौसमी मसीही बनना नहीं है। When our mood is good, we are good. जब हमारा मन अच्छा है तो हम अच्छे मसीही We हैं। give a smile to everybody. हम सबको देखकर मुस्कुराते हैं। When a mood is bad, we are cursing them. और जब हमारा मन खराब है तो हम लोगों को श्राप देते हैं। You are saying what you are talking, Pastor. आप कह रहे हैं पास्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? I am not talking. The Bible says so. मैं नहीं, परंतु बाइबल ऐसा बोलती है। James says, out of the same mouth comes out blessing. याकूब कहता है कि उसी मुंह से आशीष की वाणी तुम बोलते हो Out of the same mouth cursing comes और out. उसी मुंह से तुम श्राप की बात किसी के लिए बोलते हो। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, brethren, हे भाइयों, let it not be so. ऐसा तुम्हारे बीच न होने पाए। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. Amen. Out of the same mouth, उसी मुंह से blessing and cursing. श्राप और आशीष दोनों। It should not be like that. ऐसा नहीं होना चाहिए, For out of the abundance of heart, the mouth speaks. क्योंकि हृदय की गहराई से हृदय बोलने लगता है, मन की गहराई के कारण।
the mouth speaks. मुंह बोलने लगता है। And Jesus wondered. और यीशु मसीह ने आश्चर्य He किया was wondering at the Pharisees. और फरीसियों को देखकर आश्चर्य कर रहा था। He says, how can you pretend? वो कह रहा था, तुम कैसे कपट कर सकते हो? You being evils, you have learned to speak good. तुम बुरे होकर भी तुमने भली बातें कहना सीख लिया। That was also fine art. ये भी एक बहुत ही कला थी। Some people think, कुछ लोग सोचते हैं whatever I say, people should take it. और मैं जो कुछ भी बोलूं लोग उसे लेने समझने पाएं, Let them take it. वो उसे ले सुने। But then पर तब you must also be ready आपको भी तैयार होना चाहिए when they speak into your life जब वे आपके जीवन में बोलते हैं to change. कि बदलें। Amen. आमेन। Then you get hurt. तब आपको चोट लगती है। Arey, they told me like this. वो उन्होंने मुझको ऐसा कह दिया। Don't forget what you said before. इस बात को ना भूलें कि पहले आपने भी क्या कहा था। Amen. आमेन। Blessed is the man धन्य है वह who is mindful of the poor. जो कंगाल की सुधि रखता है। Some of us are very rude to the poor. कुछ लोग कंगालों के प्रति बहुत क्रूरता दिखाते हैं। Are you here? आप सुन रहे हैं। Amen. आमेन। Just because the other guy is in some a lower position than केवल us, इसीलिए कि सामने खड़ा व्यक्ति किसी दुर्बलता या कमजोरी की दशा में है, is in a lower position. वो आपसे निचले पद में है, So then our whole attitude changes. तब हमारा संपूर्ण आचरण बदल जाता है। Take it for a restaurant also. उसे रेस्टोरेंट के लिए भी ले लें। When you go to eat, जब आप कहीं होटल में खाने जाते हैं, what is their attitude like? हमारा आचरण वहाँ कैसा है? Remember, याद रखें, I always, whenever I eat there, anywhere, I always think it is only God's grace that I am not serving, I am sitting. मैं जब कभी भी ऐसे स्थान में जाता और उन लोगों को वहाँ पर लोगों को खाना परोसते देखता, मैं सोचता ये केवल प्रभु का अनुग्रह है कि आज मैं इस दशा में हो सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। If I was there, यदि मैं उनके स्थान में होता, what would I expect from that person? मैं उस व्यक्ति से जो खाने के लिए आया है, मेरी क्या उससे अपेक्षा होती? Thousands of people come. हजारों लोग वहाँ खाने के लिए आ रहे हैं। Jesus said, you are the light of the world. यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। Amen. आमीन। You shine. तुम चमको। Our attitude changes sometimes. कभी कभी हमारा आचरण बदल जाता है। Be careful. हम सावधान रहें। Some of the girls who are working in the hotel are believers. होटल में काम करने वाली कुछ बहनें विश्वासी बहनें हैं। They come to our church also. वे हमारे चर्च में भी आती हैं। If we show our attitude, यदि हम अपने गलत आचरण को पेश करते we will हैं, lose our testimony. हम अपनी गवाही को खो देंगे। Amen. Are you a blessed person? क्या आप एक धन्य व्यक्ति हैं? There's nothing deep this morning. आज सुबह यहाँ कोई गहरी बात नहीं लिखी है। We are talking as it is written here. जैसा लिखा है हम वैसा ही सतही बात कर रहे हैं। Blessed is the man. लिखा है क्या ही धन्य है वो। Do people welcome you? क्या लोग आपका स्वागत करते हैं? Or do they say, oh, Papri, he's come now? या लोग ये कहते हैं अरे वो व्यक्ति आ गया। Photo. Blessed is the man धन्य है वो मनुष्य who considers the poor. जो कंगाल की सुधि लेता है। Meaning, अर्थात he's mindful of that man's situation. वो उस कंगाल व्यक्ति की परिस्थितियों के बारे में चिंतित है, फिक्रमंद है। Amen. मैन Pride will always keep us away. घमंड हमेशा हमें दूर रखेगा उससे। What are we proud of? हम किस चीज का घमंड करते हैं? Money? क्या धन का, Or some fame? या किसी प्रसिद्धि का, Family background? या आपके परिवार का कोई Education? पृष्ठभूमि, या आपकी शिक्षा, Jat? या कोई जात का? What are we proud of? किस चीज का घमंड है? Paul says, I don't live, Christ lives in me. पौलुस तो कहता अब Amen. जिंदा मैं नहीं हूँ, Amen. अब मसीह मुझ में जीवित है। Amen. आमेन। The change had come. वो परिवर्तन पौलुस में आ गया था। Amen. आमेन। The other day I was watching my news. और बीते दिन में एक समाचार देख रहा था They were having some politicians are all sitting, और राजनेता लोग वहाँ बैठे थे and one of the netas came from a lower caste. और एक नेता जो वहाँ पर बैठे थे मंच में, उनमें No, से he was coming to sit.
वहाँ बैठने के लिए जो व्यक्ति आ रहा था वो उनके दृष्टि में कोई नीची जाति का था। So this fellow got up, तो ये जो बैठा था ये खड़ा हुआ चलिए आप पीछे, और कहने लगा चलिए आप पीछे, in front of everybody. सारे जनता के सामने। For me, he was a fool. मेरे दृष्टि में वो आदमी महामूर्ख है, In front of everybody. सारे दुनिया के सामने। Another man who is your colleague दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारा ही संगी साथी है, of the same party, उसी दल का है, just because केवल इसीलिए you thought you come from a higher rank. उसको ये लगने लगा कि वो जात। कोई ऊंच जात से आया है, So he's putting him off. वो इसलिए दूसरे अपने ही समान एक व्यक्ति को वो दूर बैठा रहा है। Remember, याद रखें, things can change anytime. परिस्थितियां को पलटने में देर नहीं लगती। Amen. Amen. You might be there in the line to get some blood for your people. हो and सकता है आप वहां पर अपने किसी बीमार आदमी के लिए खून की बेहद जरूरत है और आप लाइन में and they लगे are running there. और लोग दौड़ रहे हैं You're willing to give any amount. और खून को पाने के लिए कितना भी राशि धन खर्च करने आप तैयार हैं। There you know तब आपको मालूम चलता that blood has got no religion. कि जो खून है वो उसका कोई धर्म नहीं होता, There is a life. परंतु खून मिल जाए तो उस Amen. खून में जिंदगी है। Amen. Amen. That is why all the sacrifices which are brought to God were flayed, the skin was removed. और इसलिए तमाम जो बलिदान परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए पुराने नियम में लाते थे, उसके जानवरों का वो चमड़ी को पूरा निकालते थे। Take out the chamadi, we'll all look alike. यदि दुनिया भर के लोगों का चमड़ी हटा दिया जाए तो सब एक समान ही दिखेंगे। Amen. आमीन। Where this pride comes in? कहां से ये घमंड आ जाता है? Sometimes it is installed by their own relations and कभी mother and कभी father. उनके ही माता पिता, उनके ही परिवार के द्वारा वो चीज बच्चों के अंदर डाल दी We जाती है come from very high scale. कि सुनो, हम एक बहुत ही उच्च परिवार से आए हैं। God knows how to bring you down. परमेश्वर जानता है Amen. आपको कैसे नीचे करना है। Amen. Amen. Bible says बाइबल कहती God है lifts the humble. परमेश्वर नम्र आदमी को उठाता है He puts down the proud. और जो घमंड करता है उसको नीचे करता है। A blessed man. धन्य है वो मनुष्य, Amen. आमेन, Who considers others, जो दूसरों का फिक्र करता है, others' weakness, दूसरों की कमजोरी का फिक्र रखता others' है, poverty. दूसरों की गरीबी का ध्यान रखता Jesus, है। when he saw the multitude, he was not discriminating people. यीशु मसीह जब भीड़ को देखा तो लोगों को अपमानित या निराश नहीं किया, He broke the rules उसने कुछ नियम को तोड़ दिया, or the tradition of the Jews. या कहें यहूदियों ने परंपरा जो बना के रखी थी समाज में उसको तोड़ा। Oh, the Samaritans are low caste. उनकी यहूदियों की नजर में सामरी लोग निम्न जाति के लोग कहलाते थे। I had given one message on that one. मैंने इस पर एक संदेश एक दिन कहा है। Amen. Amen. No one wants to go through Samaria. कोई भी मनुष्य सामरिया नगर से होकर दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता था, And Jesus, लेकिन यीशु I must needs go through उसने Samaria. कहा मुझे सामरिया नगर से होकर जाना है। Hallelujah. Amen. One woman. एक स्त्री वहां है। Hallelujah. Amen. 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 Not only that, न केवल he इतना, stayed there in Samaria. वो सामरिया में जाकर रुका भी। Broke their thought line. यहूदियों की परंपरा को उसने तोड़ दिया। Something needs to break in me and in you. कुछ चीजें मेरे अंदर टूटना जरूरी है, आपके अंदर टूटना है, Then only change will come. तभी परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। If we keep on saving ourselves, we will never get यदि anything. हम अपने आप को बचाते रहे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। We sing that song. हम उस गाने को गाते हैं, Break me, प्रभु मुझे तोड़, melt me, मुझे तोड़ दे, mold me, मुझे ढाल and make me. और मुझे बना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Blessed is the man धन्य है वो मनुष्य who considers the poor. जो कंगाल की सुधि लेता है, Amen. सुधि रखता है। आमीन। Those who are helpless, जो असहाय हैं, those who are weak, जो लोग दुर्बल कमजोर हैं, do you see them like that? क्या आप उनको जब देखते हैं तो आप ऐसे देखते हैं कि Or we have that attitude, who cares? या फिर वो आचरण रखते हैं कि हमें क्या
करना। Let them suffer. वो दुख उठा रहे हैं, उन्हें उठाने दो। किस्मत उनकी खराब है. उनकी किस्मत खराब है। I am coming to मैं what the Bible has to say. बाइबल को क्या कहना है। Bible is very firm on don't be hard on the poor people. बाइबल बहुत ठोस और दृढ़ है कंगाल लोगों के ऊपर कठोरता नहीं करने के बारे में। Amen. आमेन। Give them their money. उनका जो भाग है कंगालों का उनको दो। Amen. आमेन। They are serving us. वे Many of हमारी them. एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। Sometimes people look down on people who are staff who is cleaning your colony. कभी कभी हम उन लोगों को कैसे देखते हैं जो हमारे कॉलोनी की साफ सफाई करते हैं। If they were not there, यदि वो लोग वहाँ नहीं होते, नहीं आते, we would be suffering. तो हम उस गंदगी में दुख उठाते। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, The poor. जो कंगाल है, Jesus said, यीशु ने कहा the poor will always be with you. कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। Amen. आमीन। But remember, परंतु याद रखें, it says here, यहाँ वो कहता है if you do that, यदि तुम ऐसा करोगे। are you here? हम लोग सुन रहे हैं, Seventh heaven? हम 7वें स्वर्ग में तो नहीं हाँ, पहुंचे हैं, जमीन में ही है सब। फाइन होगा बता दिया मैंने कुछ. अगल बगल वाले को जुर्माना लगेगा। बहुत भयंकर वाला है. 100 से 500 हो गया. अब 100 से 500 हो गया। Okay. If we do that, यदि हम ऐसा करेंगे, you see, some people help poor to show off. कुछ लोग दुनिया में कंगालों को जब दान देते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। They'll allow that fellow to stand for some time. वो उस कंगाल को भी खड़ा रखते हैं कुछ देर वहां पर, कौन आया है आपके पास? कौन आया? ताकि लोग पूछें कौन आया है, अरे जरूरत है इसको. जरूरत है उसको। Make him stand. उसको खड़े रख। Bible says, बाइबल कहती, withhold not your hand when you have the power to help. जब तेरे पास मदद करने की सामर्थ्य है तो अपने हाथ को पीछे ना कर। Amen. Amen. No. I know these people. Everybody comes like that to take money from me. नहीं, मैं जानता हूं उन लोगों को, हर एक जन ऐसे आता है। Whole life you spend like that only. पूरा जीवन हम यही बोलते बिता देते। Suspecting everybody. दुनिया में आए हर एक व्यक्ति पर संदेह करके, That fellow duped me. That fellow duped. That fellow duped me. उसने मुझको धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दे They दिया, are all dupers. और सब लोगों ने धक्का दिया, धोखा दे दिया। Actually, nobody duped you. वास्तव में किसी ने भी आपको धोखा नहीं That's दिया। just an excuse not to help somebody. वो किसी को मदद नहीं करने का केवल एक बहाना है। Whole life goes on. जीवन ऐसे ही चला अरे जाता उसके है। पास तो बहुत है. अरे उसके पास तो बहुत है। Why you want to put money in the church? तुम क्यों चर्च में पैसा इतना देते हो? Somebody suggesting somebody else. कोई एक जन दूसरे को सलाह दे रहा है, Don't put your tithes here. अपना दशमांश यहाँ मत डालो। Church is prospering. चर्च तो ऐसी तरक्की कर रहा है। Church will prosper, brother. चर्च तरक्की करेगा, Whether you give or you don't give. चाहे आप दें या ना दें, Amen. चर्च तरक्की करेगा। Amen. आमीन। God is not a beggar. परमेश्वर किसी से भी दान नहीं लेता है, दे. वो किसी से मांगता नहीं है। That is a shame. वो शर्म की बात है। If we say दान लेते हैं, यदि हम कहते हैं कि दान लेते that हैं, is भेंट. भेंट। Amen. आमीन। दान is for a beggar. दान एक भिखारी को दिया जाता है। God who has given us breath, परमेश्वर जिसकी श्वास से मैं और आप जिंदा हैं, who gives us strength to eat. जो हमें रोज बल देता है कि खाना खा पाएं, We are dishonoring him. हम उस परमेश्वर का अनादर करते हैं। Also, when you are here in this house, please don't use your mobiles. और साथ ही जब आप प्रभु के घर में हैं तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। Dishonoring God. परमेश्वर का अपमान ना करें। You and I cannot expect God to bless us if we do that. मैं और आप परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हमें आशीष देगा। Cameras are there. कैमरा भी हम सब को देखता है, We see sometimes कभी कभी उसमें देखते में दिख जाते हैं। people are texting.
लोग वहां बैठकर किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं, They are powerful cameras. और जो कैमरा लगे हैं काफी तेज हैं। What about God? लेकिन परमेश्वर कैसा देखता है? Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज है। For 1 hour you cannot do without your friend. क्या हम 1 घंटे अपने बाहरी दोस्त के बिना समय नहीं बिता सकते? Are you a blessed man? क्या आप एक धन्य व्यक्ति हैं? Blessed man is a man who brings about blessing. धन्य व्यक्ति वो है जो आशीष को लाता है। Amen. आमीन। We are not attending church just for the sake of attending. हम चर्च केवल चर्च में शामिल होना है करके नहीं आते हैं। No, we are attending to be blessed and become a blessing. हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम आशीष पाएं और आशीष का कारण बने। Amen. Amen. So there is a blessing attached to good works also. अच्छे कर्म के साथ में भी आशीष जुड़ी हुई है। You say, no, we don't believe in good works. आप कहेंगे नहीं, हम अच्छे कर्मों पे विश्वास नहीं करते। Yes, we know that. हम जानते हैं कर्मों से उद्धार नहीं है। Yes, we are not saved by good works. अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। But after we are saved, लेकिन उद्धार पाने के बाद good works should automatically come. हमारे जीवन से अच्छे अच्छे कर्म निकलने चाहिए। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा, let your light shine. तुम्हारा ज्योति ऐसा चमके। Whose light? किसका ज्योति? Your light. तुम्हारा ज्योति, प्रकाश चमके। When there is no light, we are opening the door and seeing whether neighbor has got light. जब घर में अंधेरा है तो दरवाजा खोल के देखते हैं पड़ोसी के घर में लाइट है कि नहीं है। हाँ, उसका तो है, अरे उसका तो है, इसका है, उसका भी है, नेहरू नगर में नहीं है। नेहरू नगर में बस नहीं है। I don't know, Nehru Nagar has got real problem. मुझे नहीं मालूम कि नेहरू नगर में क्यों ऐसी You should समस्या। read the comments. और लोग जो लिखते हैं उसे कभी पढ़ना, They are angry. लोग बहुत ही नाराज रहते हैं Because to cut the light, they will come within no time. क्योंकि बिजली किसी की घर की काटनी हो तो देरी नहीं करते हैं With all the instruments. और सारे उपकरण यंत्र लेके आते हैं। When they are pleading for light, nobody is coming. लेकिन रोशनी चालू करने के लिए बोलते तो वहां सुनने वाला नहीं है। Amen. Amen. Jesus said, यीशु ने कहा, no, not this light, your light. ये जो बल्ब जल रहा है इसकी रोशनी नहीं, परंतु तुम्हारे जीवन का प्रकाश चमके। Amen. आमीन। Why? क्यों? They may see your good works. ताकि संसार के लोग तुम्हारे भले कर्मों को, कामों को देखने पाएं And glorify your Father in heaven. और परमेश्वर जो स्वर्ग का है उसकी महिमा करें। Why? क्यों? Because they see something in you. क्योंकि कुछ नया उन्होंने देखा। This man ये आदमी, is gracious. ये बड़ा अनुग्रहकारी है, Amen. Amen. He's always ready to help. मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। That is the testimony. यही गवाही है। अरे आ गई रे, बाप रे खत्म हो गया अब तो। खत्म हो गया। कौन है? कौन आया? चुड़ैल. Some people give names कुछ लोग ऐसे ऐसे नाम दे देते because हैं of their attitude. लोगों के शायद आचरण के कारण। Who are you? आप कौन हैं? A child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Amen. आमीन। And when we live right, और जब हम सही जीवन जीते हैं there are promises attached to this. तो उसके साथ में वायदे जुड़े हुए हैं। Amen. आमीन। Don't show off in helping the poor. कंगालों को दान दिखाने के लिए ना दें। रुकिए, रुको, देता हूं मैं। देता हूं। दिखाकर दान देना, To give somebody like that. किसी और को ऐसे दान देना, To make them feel that you have helped them. और उस व्यक्ति को एहसास कराना कि वो गरीब कंगाल है। मैं नहीं होता, जैसे मैं नहीं होता तुम कहाँ जाते? तो तुम कहाँ जाते? अच्छा, you are God? आप परमेश्वर हैं Am I God? या मैं परमेश्वर हूँ? God will somewhere put us also in that same position if we do that. परमेश्वर हमें भी कभी ऐसी परिस्थिति में ले आएगा यदि हम ऐसा करेंगे। It says, कहता है the Lord will deliver him in the time of trouble.
परमेश्वर विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Help some widow. किसी विधवा की मदद करें। I know you are doing that. मैं जानता हूं आप ऐसा करते हैं। Give somebody's fees. किसी का फीस दे दे। One policeman had put one video. एक पुलिस वाले ने एक वीडियो डाला था। He was helping one child वो एक बच्चे की मदद कर रहा था in Rajasthan राजस्थान में to go to school. कि वो लड़का स्कूल जा सके, The child only wanted a copy and a pencil. और उस लड़के बच्चे को जरूरत थी एक पेंसिल और एक कॉपी की, His father was a drunkard. क्योंकि उसका पिताजी शराबी था। So this policeman bought him a bike, a cycle. इस पुलिस वाले ने उस लड़के के लिए एक साइकिल खरीदी, He came after some time and he saw there was no cycle. और कुछ समय के बाद जब वो आया तो उसने पाया कि वो साइकिल घर में नहीं है। What happened? क्या हुआ? This man, to drink, he broke the cycle and he sold it to the kabadi. उस बाप ने, उस लड़के के बाप ने उस साइकिल को तोड़कर शराब पीने के लिए कबाड़ी में बेच दिया। There are people who want to help. ऐसे लोग दुनिया में हैं जो मदद करना चाहते हैं। Amen. That's why Lions Club, Rotary Club, this. इसलिए बहुत किस्म के क्लब वहां पर हम देखते हैं, Because there is some blessing क्योंकि वहां कुछ आशीष है when you give. जब आप देते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So, for us, हमारे लिए God is saying, परमेश्वर कह रहा, if you help the poor, यदि तुम कंगालों की सुधि लोगे, the Lord will deliver you out of all trouble. विपत्ति के दिन यहोवा उसको, उस व्यक्ति को बचाएगा। Meaning, अर्थात everyone will get one time when trouble will come. हर एक व्यक्ति के जीवन में विपत्ति का समय आएगा, But the promise here, लेकिन वायदा परमेश्वर की ओर से ये if है, you've done good to others, यदि तूने कंगालों की सुधि रखी है God will deliver तो you. विपत्ति के दिन यहोवा तुझको बचाएगा। Second verse says, दूसरी आयत कहती, Lord will preserve him and keep him alive. यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। Amen. आमीन। You are investing little bit here. आप थोड़ा सा निवेश कर रहे हैं यहाँ पर, God is giving you so much. लेकिन परमेश्वर तुझको कितना बढ़कर देता है। Nowadays, आजकल a lot of investing is going on. बहुत सा लोग निवेश धन को कर रहे हैं। डालो कुछ महीने में मिलेगा, पालो. इतना धन यहाँ डालो और कुछ महीनों में इतना पालो, और उसका दसवांश भी डालो. उसका दशमांश भी डालो। आमीन, नहीं, मजा नहीं आया. आमीन. आमीन। इतना, अरे, I don't want to tell you, you know what is happening. आप जानते हैं कि क्या होता, कैसे होता है। People are getting rich. लोग धनवान हो रहे, Thank God for that. प्रभु का हम उसके लिए धन्यवाद उसका देते हैं। दसवांश भी तो डालो प्रभु. उसका धन दशमांश भी प्रभु को मिलना चाहिए। Investment, निवेश करना not bad, बुरी बात नहीं है, but be wise. किंतु सावधानी और होशियारी से। Amen. आमीन। Don't lose anything. कोई चीज आप खोए नहीं। Okay. So when we are investing in God's kingdom, जब परमेश्वर के राज्य में कोई निवेश करता है, these are the promises God says. परमेश्वर कहता है उसके लिए ये सब वायदे हैं। When you are investing जब your money, जब आप अपने धन को कंगालों के लिए या निवेश करते हैं, in some, माफ करें, something like किसी this. जगह में, किसी स्थान में उस पैसे को आप डालते हैं, So you are expecting certain things what they have told you. वो इसलिए कि आप अपेक्षा करते हैं जो उस कंपनी ने या उन लोगों ने वायदा किया कि इतना मिलेगा, इतना डालोगे इतना यदि धन आप डालोगे तो इतने महीने में इतना आएगा. तो इतने महीने के बाद आपको इतनी राशि मिलेगी, आ भी गया. और वो राशि आ भी गया। मैं नहीं देख रहा हूं आपकी तरफ. All right. ठीक है। If the worldly people can give, यदि if they keep their word, संसारिक लोग जो आपसे वायदा किए थे हम आपको इतना देंगे, उन्होंने यदि दिया, will not God keep his word? तो क्या ये परमेश्वर जो ये वायदा तुझसे कर रहा है वो अपने वायदे से मुकर जाएगा? We cannot throw to God like this. हम परमेश्वर की ओर ऐसे फेंक नहीं सकते। When Banu was small, जब बनु छोटा था,
Mother told him, put the money, God will give you. और उसको माँ ने कहा कि पैसा प्रभु को दो तो प्रभु तुम्हें देगा। So he put it and he's watching. और वो पैसे डाल कर वो देख रहा था, बोले नहीं दिया. उसने नहीं दिया। So when we put, we expect. जब हम कहीं डालते हैं तो अपेक्षा करते हैं। God is saying, परमेश्वर कह रहा है He will be with you during the time of trouble. वो संकट के दिन तेरे साथ रहेगा, He will preserve your life. वो तेरी रक्षा करके तुझे जीवित रखेगा। That is why you are alive after Corona also. इसीलिए कोरोना के बाद भी हम जीवित पाए जाते हैं, Because you did something there. क्योंकि आपने वहां पर कुछ किया। Amen. आमेन। He will preserve your life and keep you alive. वो तुझे जीवित रखेगा और तेरी रक्षा करेगा। You shall be blessed upon the earth. तू पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। Amen. आमेन। And then, and he will deliver him. He will not deliver him into the hands of his enemies. और तू परमेश्वर उसको शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। Your enemies can plan and plan and plan. तेरे शत्रु योजना पर योजना बनाएंगे। God will not leave you in their hand. परमेश्वर तेरे शत्रुओं के हाथ में तुझे नहीं सौंपेगा। Amen. Amen. Third verse says, तीसरी आयत कहती है, the Lord will strengthen him यहोवा when he is sick. जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God will see you through. परमेश्वर उस दौरान तेरी रक्षा करेगा। Amen. Amen. Just because you helped that fellow. केवल इसीलिए कि तूने कंगाल की मदद की। Amen. आमीन। Don't think poor will always be in tatters and phatar shirt and phatar pant. ये मत सोचिए कि कंगाल वही व्यक्ति है जो फटे कपड़े में है और दुर्दशा की हालात में दिख रहा है। Some of us may be here in this place. कुछ बड़ी कठिन आर्थिक दशा से गुजर रहे जो संभव है यहाँ पर बैठे हैं, Well dressed. अच्छे वस्त्र पहन के बैठे हैं, But किंतु there's trouble. आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, They're weak कमजोर हैं in many areas of their life. उनके जीवन के बहुत से क्षेत्र में। We are not to look down on them. हम उनकी ओर नीचे दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना है, Bless them. परंतु बदले में उन्हें आशीष देना है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा, you got 2 coats, तेरे पास यदि 2 कपड़े हैं, give 1. एक को दे दे, Also, और be humble enough to take it also. उसे लेने में भी विनम्रता रख। Amen. आमेन। Some people are so proud they cannot take. कुछ इतना गर्व में रहते कि वो उसे ले नहीं पाते। नहीं जरूरत नहीं है. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because it is not brand new क्योंकि वो बिल्कुल नया नहीं है from the shop. दुकान से। But if you have need परंतु यदि आपकी वो जरूरत की चीज थी, to keep yourself warm, यदि आपको गर्म रखने के लिए वो वस्तु मिल गई, somebody is offering you, कोई आपको वो चीज दे रहा है, don't be proud not to take it. तो घमंड के साथ इनकार ना करें। Amen. आमीन। And the one who gives not should not be proud also. और जो देता है वो भी घमंड ना करे। Amen. आमीन। Okay. There is promise attached to this. इसके साथ में एक वायदा जुड़ा हुआ है। When you are sick, God will see you through. जब तू व्याधि के मारे पड़ा हो, यहोवा उसे संभालेगा। Turn to Proverbs, नीति वचन खोलेंगे, 28th chapter. उसका 28 अध्याय। नीति वचन 28, 27th verse. उसकी 27 आयत। He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many a curse. जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। Amen. Proverbs 28th chapter, 27th verse we read. नीति वचन 28 और उसका 27 हमने पढ़ा।
We read it again. हम फिर पढ़ेंगे। He that giveth to the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many a curse. जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। You see, sometimes we are always suspecting people, so we will not help. कभी कभी हम केवल लोगों पे संदेह करते, इसलिए हम मदद नहीं करते। नहीं, I don't think so and so is right. मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति जो मांग रहा है सही है। मुंह से ही तो ठीक नहीं दिख रहा है, मुंह से ही वो ठीक नहीं दिख रहा है, अंदर से भी हमको नहीं हो रहा है। अंदर से भी हमें नहीं लग तो रहा। अंदर से तो कभी होता ही नहीं है तुमको तो। अंदर से तो होता ही नहीं, अंदर से नहीं लग नहीं रहा लग रहा कुछ देना चाहिए इसको। कि उसे कुछ देना चाहिए। Listen, सुनिए, don't hide when you have God. जब तेरे पास है तो उसे मत छिपा। Amen. आमीन। 22nd Proverbs, नीति वचन 22 अध्याय 9th verse. 9वीं आयत। He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। गजब। Hallelujah. Are you listening? क्या आप इसे सुन रहे हैं? He who has a bountiful eye, meaning a compassionate eye, दया करने वाले पर he will be blessed. आशीष फलती है, For he giveth of his bread to the poor. क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। Amen. आमीन। खुद खाए या अच्छा तो उसको सूखा दे दिए, खिला दिए, हमने दिए हैं। No, नहीं, your own bread. आपका स्वयं का रोटी। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You know, Martin Hiwale, भाई मार्टिन हिवाले years back he was here, बहुत साल पहले इस चर्च आ चुके हैं वो। and now he's no more. He's gone to be with the Lord. वो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रभु में चले गए। Many of his songs we sing. बहुत से गीत उनके हम यहाँ गाते हैं। ठंडी हवाएं ठंडी हवाएं पैदा हुआ है. पैदा हुआ है, All these songs are his. ये सब गीत वो उन्होंने बुलाता लिखे। है हमें. वो बुलाता है हमें। He was a bachelor all the time वो अविवाहित व्यक्ति रहे जीवन भर, and very fond of eating. और उनको अच्छा खाना पसंद था। So he made nice 4-5 parathas उन्होंने खुद 4-5 पराठे बनाए and nice chutney, और चटनी भी बनाई hot cup of tea और गरम चाय का before प्याला going to duty. ड्यूटी जाने के पहले खाने के लिए। So as he was praying, Lord, give those who do not have. और जैसे वो नाश्ते को सामने रखकर प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर धन्यवाद हो उनकी सुधि ले जिन्हें नहीं मिलता। One beggar shouted from the road, तभी रोड से किसी ने, दरवाजे में भिखारी ने चिल्लाया, अरे बाबू भूख लगा बाबू. भूख लगा है बाबू। Now what you'll do? Nice garam now don't blame me और if I talk some, because you have not had breakfast also in the morning. और यदि कुछ पराठे की बात करो तो माफ़ करें, क्योंकि आप में से बहुत से नाश्ता नहीं करे हैं। वो भी गरम, वो भी गरम पराठे थे उनके सामने, soft. गरम और नरम नरम पराठे, Hot cup of tea. और चाय का, गरम चाय का प्याला वहाँ था। That fellow is calling and saying, और बाहर से एक जन आवाज दे रहा है, बाबू भूख लगा बाबू. बाबू भूख लगा है। So he went. उठ के गए, He says, come. उन्होंने कहा, नहीं इधर- बाबू यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठ उसने कहा जाएंगे. नहीं यहीं बैठेंगे बाबू। No, no, he says, come, come. ने कहा नहीं, इधर आ, Sit, इधर बैठ eat. और ये खा। That fellow was so hesitant. वो मांगने वाला बहुत हिचकिचाया। He was actually hungry. सच में वो आदमी भूखा था। After he ate, खाने के बाद he thanked him and he went. उसने बहुत दुआएं दी उनको और चला गया। Now he has to go to duty अब भाई को ड्यूटी जाना था, without breakfast. नाश्ता
आज नहीं हुआ था। So he went. वो यूं ही खाली पेट चले गए। So one of his friends saw him. He said, "Hey, where are you going?" रास्ते में कोई दोस्त मिला और आवाज देकर बोलता, अरे मार्टिन कहाँ जा रहे हो? अरे ओपनिंग में नहीं आए हमारे घर का। अरे तुम हमारे घर का कल उद्घाटन था, तुम नहीं आए? आओ आओ अंदर आओ। अंदर आओ। Lavish breakfast. और शानदार नाश्ता। Amen. आमीन। Give. दो It shall be given to तो you. तुम्हें दिया जाएगा। Amen. Amen. When you give from the heart. जब आप दिल से देते हैं, Amen. Not to show. Nobody was there to show him. दिखाने के लिए नहीं, वहां तो देखने कोई नहीं था। He says, I had such heavy breakfast. कहते मैं इतना पेट भर क्या क्या खाया। Then he remembered तब उनको स्मरण आया what he prayed. उन्होंने जो दुआ करा था, Those who don't get, provide for them. प्रभु जी ने नहीं मिलता उन्हें तू दे। One of the commandments of Jesus we don't do. एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की है जो हम नहीं करते हैं, When you have a big party, call the poor. कि जब तू घर में भोज करे तो कंगालों को आमंत्रित कर। Now we are all guilty of this. हम सब इसके दोषी हैं। My drawing room spoil हो जाएगा भैया। ड्राइंग रूम खराब हो जाएगा। नहीं, उसको काटो, उसका नाम काटो, उसका इसका नाम काटो। काटो उसका नाम। तुम नहीं काटोगे, हम ही काटते हैं किला। गरीब है इसलिए कि वो गरीब है। वी आर गिल्टी। हम दोषी हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, when you call for a party, call the poor. जब तू भोज करे तो कंगालों को आमंत्रित कर। They will not be able to repay you. ऐसे जो तुझे बदले में कुछ ना दे सके, Your heavenly Father, लेकिन तेरा जो स्वर्गीय पिता He है, will see and repay you. वो तेरी इस कार्य को देखकर तुझे उसका बदला देगा। Amen. आमीन। At least we should have the heart, कम से कम हमारे पास एक मन हो ऐसा करने का, a bountiful eye. एक दया करने वाला मन। Jesus saw the multitude moved with compassion. यीशु मसीह ने अपने पीछे आती जब भीड़ को देखा तो उसको देखकर तरस से भर गया। Because 3 days they were without food. 3 दिन से वो उसके पीछे पीछे घूम रहे बिना कोई भोजन की। Whatever they getting, जो भी कहीं से भी कुछ मिल रहा था, they were getting the word of God. वो उनको मिल रहा था, Amen. परमेश्वर का वचन Amen. जिसके पीछे वो चल रहे थे। Amen. आमीन। Just now Rambali rang me up yesterday. और कल भाई रामबली सिंह ने फोन करके कहा, He said he had a meeting in the border of Gujarat and Maharashtra. गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर में मेरी मीटिंग हो रही है। He said I was so humbled. कहते कि मैं इतना ज़्यादा मैं दीनता महसूस किया। People are coming 10 kilometers walking लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर इस सभाओं में आ रहे हैं, with children, बच्चों को भी गोद में with the लेकर things on their head. और सिर में भी सामान ढोकर। 7,000 people in one meeting, एक मीटिंग में 7,000 की भीड़, hungry for God's word. परमेश्वर के जीवित कलाम के लिए भूख के साथ आ रहे हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा, give them to eat. उन्हें खाने को दो। Lord, we don't have that much money. चेलों ने कहा, प्रभु हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। Whatever you have, give. यीशु ने कहा, जो भी तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। That boy would have never thought his mother made 5 loaves and 2 fishes. जिस लड़के की माँ ने 5 रोटी 2 मछली बनाकर उसको दिया था, उसने भी कभी नहीं सोचा था। I always think of my mother sometimes. मैं हमेशा अपनी माँ के विषय में कई बार सोचता हूँ। Early in the morning, सुबह उठकर, before I could catch a train to Bilaspur, इससे पहले कि मैं बिलासपुर के लिए ट्रेन पकड़ूं, she will make my breakfast, वो मेरे नाश्ते को बनाती थी, give me something for lunch. लंच के लिए कुछ बांध देती थी। Mothers, माताएं, you play a big part. आप एक बड़ा भाग निभाती हैं। Even to make a man of God, परमेश्वर के एक जन को बनाने के लिए भी you have a part. आपका एक भाग है। Amen. आमीन। Your actions, your things, your deeds, you do, आपके कार्य, आपके आचरण, जो काम आप करते हैं, you will not know आप नहीं जानेंगे when it will bring forth fruit. कब और कितने दिनों के बाद वो फल को लाएगा। Amen. आमीन। Give them to eat. उनको खाने को दो, यीशु ने कहा। And 5,000 were fed. 5,000 लोग उस दिन खाकर तृप्त हुए।
Amen. आमेन। 19th chapter of Proverbs, नीति वचन उसका 19 अध्याय 16th and 17th verse. उसकी 16 और 17 आयतें। Read it, Ajit. जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Read it again. जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा No, 17th verse. 17 है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वो अपनी इस काम का प्रतिफल पाएगा। God will reward those who help the poor. परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रतिफल लौटाएगा जो कंगाल पे अनुग्रह करते हैं। Amen. आमेन। So don't be कंजूस. इसलिए देने के विषय में कंजूस ना रहें। इतना इतना है. इतना है। Pastor Vijaydas says ना, पास्टर विजयदास बोलते हैं, वो कौन है मैजिशियन? सरकार कौन है? पीसी सरकार. पीसी सरकार जो जादूगर है He does magic like this. वो ऐसे हाथ हिलाता है और कुछ निकाल जादू करता है। He's saying some of our believers are more expert than पीसी सरकार. पास्टर विजय बोलते हैं हमारे कुछ विश्वासी जो है पीसी सरकार से भी ज्यादा बड़े जादूगर हैं। इतने नोट में से 2 रुपए का निकाल लेते. ढेर सारे नोट में से बिना देखे 2 रुपए का नोट निकाल लेते हैं। Even 2 rupees is big amount with God when it is given from the heart. यदि कोई जानकर अपने Amen. दिल से Amen. प्रभु को 2 रुपए भी देता है वो 2 रुपया परमेश्वर के लिए अच्छा है। I had in my purse 2 rupees for many years. मैं बहुत साल तक एक 2 रुपए के नोट को अपने पर्स में संभाल के रखा था, Because one boy came and I had prayed for him and he got healed. क्योंकि मैं एक जगह गया था और एक लड़के के लिए प्रार्थना किया था, वो लड़का चंगा हो गया। Very poor, very poor. बहुत गरीब घराने के थे। He came and gave me 2 rupees. वो आया और उसने मुझको दिया और वो 2 रुपया था। The 2 rupees was more than 2,000. वो 2 रुपया 2000 से ज्यादा मेरे लिए मूल्यवान था। I always kept it in my purse. मैं उसको संभाल के बिना खर्च किए, A grateful heart. क्योंकि एक बड़ी कृतज्ञता के हृदय से दिया हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। It's what attitude we give. किस आचरण से हम देते हैं। Amen. आमीन। Now, what is our attitude towards the poor? कंगालों के प्रति हमारा आचरण क्या है? 21st Proverbs, 13th chapter, 13th verse. नीति वचन 21 और उसका 13। आज पूरा नीति वचन ही पढ़ना है पूरा का। देखो भैया, तुम्हारा भी बाइबल देख लो. नीति वचन 21 और उसका 13। Whoso stoppeth his ear at the cry of the poor, he also shall himself cry, but shall not be heard. जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। Amen. आमीन। अरे मत सताओ भाई, जाओ, रोज रोज आ जाते हो, जाओ जाओ, जाओ, उसको बाहर कर. उसको अरे कोई नहीं है यहाँ पे, मैं जस्ट टेलिंग. स्टॉप एट दिस ईयर. जो अपने कान को कंगाल की दुहाई के लिए बंद करे, He himself shall cry one day, वो आप एक दिन पुकारेगा and God will not hear. और परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। Psalm 82, भजन 82 third verse, और उसका 3रा आयत and the 4th verse. और 4थी आयत। Read. कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। Amen. Listen,
सुनिए, Two things are mentioned here. यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। Defend the poor, कंगालों को बचाना है deliver the poor. और निर्धनों को बचाना है। Amen. आमीन। Defend एक तो उनकी रक्षा करनी है and deliver. और उनको छुड़ाना है, Because they are helpless. क्योंकि अपने आप को छुड़ाने में वे असहाय हैं। Don't keep quiet. शांत ना रहें। You know, some people come and exploit these poor vegetable walas also. आप जानते कुछ लोग आते हैं और गरीब सब्जी वालों को भी वो लोग धोखा देते हैं, पैसा लेते, no, they take money from them. पैसा उनसे वसूली करते हैं। Hafta. हफ्ता। That day I was buying and one fellow came and said, तुम निकालो. और एक दिन मैं कुछ खरीद रहा, देखने कहा है निकालो। कौन है ये? मैंने अरे पूछा कौन? लेता है, पैसा लेता है. वो ऐसे ही लेता है पैसा। Poor people. गरीब लोग हैं। Some of these people will turn the thelas also. कुछ ऐसे भी आते हैं जो गरीबों के ठेले को उल्टा देते हैं। They will not escape. वो बचेंगे नहीं। You can have 10,000 excuses why you did it. 10,000 आपके पास कारण हो आपने क्यों किया। God sees everything. परमेश्वर दिल को देखता है। Amen. आमीन। And Psalms, fourth verse also. चौथी आयत में भी लिखा है, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। Meaning, अर्थात we have to enter into some place to deliver them. हमें कहीं जाना पड़ेगा इनको छुड़ाने के लिए। Amen. आमीन। I remember in Nainpur there is one lady got saved, but one man was exploiting her like anything. नैनपुर में एक बहन उद्धार पाली, लेकिन Years एक back. सालों पहले एक व्यक्ति उनको धोखा दे रहा था, धन का दुरुपयोग कर रहा था। And he would try to keep her in that same colony. और वो उसी कॉलोनी में उसे रखा हुआ था। So one of our friends, Peter might know, Aubrey Jones. और एक हमारे मित्र भाई पीटर जानते हैं, अजीत ऑब्री जोन्स। You also know. We had gone to Nainpur to preach once. नैनपुर में एक बार प्रचार करने गए थे। So he took his tractor उसने अपनी ट्रैक्टर उठाई and put on trolley there. और उसमें ट्रॉली लगाया And this dabang was standing there. और ये दबंग आदमी वहां खड़ा था। He went there ये गए वहां and took that all sisters, all her things in the trolley. उस बहन का पूरा सामान को ट्रॉली में डाला And in front of his eyes, और उसके ही सामने it delivered her. उसने उसको वहां से छुड़ा कर निकाल कर ले आया। Amen. आमीन। Just not watching, केवल देखना ही नहीं deliver them. परंतु उनको छुड़ा लो। Amen. Amen. Somebody cries for help, please help me. कोई चिल्लाता है मदद के लिए, मेरी सहायता करो। A video तो खींचने दो. पहले वीडियो बनाने दो। Reel. What is this reel? I don't know. ये रील क्या है मैं नहीं जानता। God will seal it. परमेश्वर उसको बंद कर देगा। Amen. आमीन। Ministry of reels. सेवकाई, रील्स की सेवकाई। Young people don't do all that. जवान लोगों इन सब चीजों को ना करें। Amen. आमीन। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें। Reel खींच रहे हैं जब से. रील बना रहे हैं। That's not what God wants us to do. परमेश्वर की अपेक्षा हमसे वो नहीं है। Then devil comes and attacks. फिर जब शैतान आकर हमला करता है, Pray for us. तब हम दूसरों से कहते हैं प्रार्थना करो। खिड़की तो बंद करो. खिड़की तो बंद करो पहले। Amen. आमीन। Defend the poor, deliver the poor. लिखा है निर्धनों को बचाओ, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। God is the defense. परमेश्वर उनकी ढाल है। Amen. Amen. Proverbs 14 chapter. नीति वचन 14 We read verse 31. 31 आयत हम पढ़ लेंगे। He that oppresseth the poor reproacheth his maker. 31st verse. जो 31 आयत, नीति वचन 14:31, जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है। But he that honoreth him hath mercy on the poor. परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। Listen,
सुनिए, Very strong words. बहुत ही वजन भरा शब्द है। He that oppresseth the poor, जो कंगाल पर अंधेर करता है, because he cannot fight for himself, उसको, क्योंकि वो अकेले अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। you go to office, then they say, साहब पैसा नहीं है, नहीं पैसा नहीं, पेपर नहीं साइन करेंगे, खत्म. और वो मदद करने में असहाय है। Widows are going to विधवाएं जा रही है मदद के लिए, and they are robbing their own money, their own hard-earned money. और अपने ही कमाए हुए धन को पाने के लिए वो लोग परेशान हो रहे हैं। Pension, they will पेंशन के लिए कोई भाग रहा है। give me money, then I will release. मुझे, वो कहते हैं मुझे पहले पैसा दो तब मैं तुम्हारा ये Everywhere. रिलीज करूंगा। हर जगह। Remember one thing, एक बात को याद रखें, he who oppresses the poor, कंगाल पे अंधेर करने वाला व्यक्ति, he reproaches his maker. वह उसके कर्ता को की निंदा करता है। I mean, openly mocking God. सीधा परमेश्वर की निंदा, अपमान कर रहा है ऐसा करके। He thinks he'll escape. उसको लगता है कि वो बच जाएगा, Afterwards, he's running to hospital to pay all the bills. और बाद में अस्पताल दौड़ रहा अपने बिल को चुकाने के लिए। First, get your life right. पहले अपने जीवन को सही कर लें। Amen. आमीन। Then God will have mercy on you. फिर परमेश्वर आप पर दया करेगा। Again, it says, फिर वो कहता है, Proverbs 17:5. नीति वचन 17:5, Whoso mocketh the poor reproacheth his maker, and he that is glad at calamity shall not be unpunished. जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। Understood? हमने समझ लिया। We are not supposed to be happy when somebody is suffering. जब कोई विपत्ति पर है तो उस पर हंसना नहीं है। अरे हम जानते क्यों आया है, बता रहे हैं. हम जानते हैं क्यों आया। हमसे पूछो, हमसे पूछो, चाय लाओ, चाय. चाय लाओ, Gossip. और उस पर चर्चा करते। और how? किस पर? A fellow who is suffering. एक ऐसे मनुष्य पर जो किसी विपत्ति से गुजर रहा है। We are mocking God. ऐसा करके परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। I don't think anybody does that. और मैं सोचता हूं कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इस काम को करता है। James 2nd chapter 5th verse says, याकूब 2:5 कहता है, what does it say? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। Despise not the poor. कंगालों का अपमान ना करें। Amen. आमीन। See, by chance God blessed you, you are successful. मान लीजिए आप सफल हुए, आप कामयाब हो गए, The other fellow has struggled, I couldn't come up to your mark. और दूसरा व्यक्ति संघर्ष किया लेकिन वो उस निशाने तक नहीं पहुंच पाया। It's nothing to be proud of. इस पे घमंड करने की कोई बात नहीं है। God is the one who puts down one, sets up another. परमेश्वर है जो एक को नीचे करता दूसरे को ऊपर उठाता है। Anyway, let's come to the point. हम इस वचन में आए। The church is also responsible. कलीसिया भी जवाबदार है। Romans 5th chapter 26th verse says, रोमी 5 और उसका 26 आयत कहता है about contribution to the believers. 15th chapter, 15 माफ करें, रोमी 15 26th verse. 26 15 का 26। Read it. क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। अच्छा, meaning church is also responsible to gather some money to help the poor. अर्थात कलीसिया को भी ऐसा कुछ करना है जो
विश्वासियों के लिए, निर्धनों के लिए जरूरत हो। These are poor saints. ये लोग विश्वासी थे, पवित्र लोग थे, लेकिन निर्धन थे। Some people think that poor people cannot, God is not with them. कुछ लोग को लगता है कि गरीबों के साथ परमेश्वर नहीं है। Who said? किसने कहा? God's word doesn't say like this. परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। Today they might be poor, tomorrow they'll be all right. आज हो सकता है वो गरीब है, लेकिन कल प्रभु उनको संपन्न करेगा। Amen. Amen. Some may go through test of time, कुछ समय के युग के कठिन दौर से गुजरते हैं, but eventually God's blessing will come upon their लेकिन lives. अंततः परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर आती है। And Galatians 2:10 says, गलातियों 2:10 कहता है, remember the poor. गरीबों को याद करो, स्मरण रखना है। अच्छा, सुधि लेना, ओके, हाँ सुधी ले, मतलब टेक केयर ऑफ देम. उनका ध्यान रखना है। Some people, even when they get all right, they still have the beggarish attitude. कुछ लोग संपन्न होने के बाद भी उनका आचरण नहीं बदल पाता। सब जेब भर गए हैं. सब जेब भर गए हैं। Horse leech has got 2 daughters. They saying give. जो जोंक होती है उसकी दो दो बेटियां हैं जो कहती है दो और दो और देते जाओ. और देते जाओ। You and I will never prosper if we don't learn to give. मैं और आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे यदि हम देना नहीं सीखेंगे। आओ खिलाता हूँ मैं क्या क्या. What do you want to eat? क्या खाना चाहते हो? मैं चलो खिलाता चलो, हूँ। हाँ आजा. आ जाओ। मैं देता ना, मैं देता हूँ। मैं देता. अरे तू दे तो निकालो तो उसको. निकाल। आई एम नॉट जोकिंग दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस वन. मैं इनसे गुजरा हूँ। फुल ट्रेन जर्नी धो दिया हमको उसने. पूरी ट्रेन भर की लंबी यात्रा में। आप दे दो, इसके बाद मैं दे दूंगा. आप अभी दे दो, मैं बाद में दूंगा। आप दे दो, हमें दे दो. स्टेशन पहुंच गए उधर, और दूसरे जगह पहुंच भी गए, खाली कर दिया हमारा जेब, और इधर जेब खाली हो गया। और उसका हाथ जाता था ऐसे, हाथ बढ़ता था, कुछ होता ही नहीं वहां पे भाई. लेकिन कुछ निकलता नहीं था। Someone like that only. कुछ ऐसे भी होते हैं। हम है ना, हम दे दो, हम हैं ना। तुम तो कब से हो. कुछ करते ही नहीं हो. गाड़ी दिए इस्तेमाल करने, उसका भी पेट्रोल निकाल लिया. कैसे रिजर्व में आ गया, गाड़ी कैसे रिजर्व में आ गई, पता नहीं. एवरेज खराब होगा उसका. पता नहीं, गाड़ी का ही कुछ खराबी है। दे हैव इनफ मनी बट दे वांट टू लिव लाइक बेगर्स. वो उनके पास प्रभु ने धन दिया है, लेकिन वो गरीबी में जीना चाहते हैं। सम बेगर्स डाइड, उनकी चादर उठा के देखे तो इतना पैसा निकला. कुछ भीख मांगने वाले की मौत पे देखे तो चादर के नीचे हजारों रुपए। कैसे मरा? ठंड से. ठंड से मर गए। कम्बल दिया था वो भी बेच दिए. कंबल दिए थे उसको भी बेच दिए। क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के समय वी वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स. चर्च से कंबल शहर में बांटने निकले। So we went to that Rajiv Plaza. Lot of people. That time it was not built properly. राजीव प्लाजा पूरी तौर से Lot बना of नहीं था, beggars are sleeping there. और सारे उसके वरांदे में भिखारी लोग सो रहे थे। So Ajit is going and giving one. तो मैं जाकर एक को कंबल दिया। ये काय के लिए? ये काहे के ये लिए? ओढ़ने के लिए. ओढ़ने के लिए। तो ठीक है, सुबह दे दूंगा. ठीक है, सुबह दे दूंगा। At least he was honest. कम से कम शायद ईमानदार था। रात भर सोऊंगा, सुबह दे दूंगा. रात भर सोऊंगा और सुबह लौटा दूंगा। But afterwards we found out they sell the blankets. लेकिन बाद में पता चला ये लोग कंबल को भी ले लेते, लेकिन बेच देते हैं। Live like that. कुछ ऐसे ही जीना चाहते हैं। No, no, no. नहीं, God wants to bring us out of. परमेश्वर हमको उससे बाहर निकालना चाहता है। Amen. आमीन। Job had a testimony. अय्यूब के पास एक गवाही थी। I मैं was a father to the poor. कंगालों का पिता था। Amen. Can people say like that about us? क्या लोग हमारे बारे में ऐसा बोल सकते हैं? Job 29th chapter. अय्यूब की किताब और 29 अध्याय में
16th verse. और उसके 29 के 16 में लिखा है, Read Ajit. दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, Amen. और जो मेरी पहचान का नहीं था उसके मुकद्दमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। Hallelujah. Amen. What a man. कैसा आदमी! God said, I found a man who is perfect. परमेश्वर इसके बारे में बोलता है कि मुझको एक खरा मनुष्य मिला है। I was father to the poor. अय्यूब कहता है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था। Can we say that? क्या कोई हम ऐसे कह सकते हैं? And for those who could not fight that case, I stood with them. जो लोग अपना खुद का मुकद्दमा नहीं लड़ पाते थे, हम उनके लिए खड़े हो जाएं। Amen. आमेन। Again, Job, फिर अय्यूब की किताब में 30th chapter. 30 अध्याय 16th verse. और उसकी 16 No, 30th chapter, 25th verse. 25 आयत। क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित नहीं होता था? He's saying, वो पूछ रहा है, I did it all कह रहा मैं सब कुछ किया because I cared for the poor. क्योंकि मैं दरिद्रों के लिए और गरीबों के लिए, कंगालों के लिए मैं सब किया, फिक्र करता। Job was a prince. अय्यूब एक हकीम, एक राजकुमार था, But he always sought to help the poor. परंतु वो दरिद्र जनों का हमेशा मदद करने देखता था। Job 31st chapter, अय्यूब 31 अध्याय 16th verse. और उसकी 16 आयत कहती है, यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, Read on. या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हों, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। Amen. Amen. Helpless people, असहाय लोग, widows, विधवाएं, helpless widows, असहाय विधवाएं, helpless fatherless children, और अनाथ पिताहीन, orphans. ऐसे अनाथ बच्चे। Can we say like Job, क्या हम अय्यूब के समान बोल पाएंगे? I was a father to them. मैं उनके लिए पिता ठहरा, Amen. I was a defense to the widow. मैं विधवा के लिए मैं ढाल ठहरा, To the weak, I was the support. और दुर्बल कमजोर के लिए मैं सहारा बना। That's what God wants us to become. परमेश्वर हम सभी से यही चाहता है कि हम ऐसे बने। Jesus said, यीशु ने कहा, I am not always with you, but the poor will always be with you. मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, परंतु कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। Jesus, his disciples also, यीशु मसीह के चेले भी, they used to go help the poor. वे लोग भी गरीबों की, कंगालों की मदद करते। Because when Jesus said to Judas, do what you want to do it quickly. क्योंकि जब यीशु मसीह ने यहूदा से कहा, जा जो कुछ भी तू करता है जल्दी कर, जब कहा, They thought that he's going to give to the poor. तो चेले जो बैठे थे उनको ये लगा शायद यीशु मसीह कंगालों को कुछ देने के लिए यहूदा से कह रहा है, That was their practice. क्योंकि वो उनके बीच में एक रोज का एक काम था, कंगालों को कुछ देना। What, the children of the Israelites are taught, the children are taught to give. इजरायली यहूदी बच्चों को सिखाया जाता है कि वो दें। They keep 3 of those that piggy banks. और वो 3 पैसा इकट्ठा करने वाले बक्से रखते हैं। 1 for God, एक में परमेश्वर के लिए वो डालते हैं, 1 for others, एक दूसरों के लिए, 1 for themselves. और एक उनके खुद के लिए। That's why Jews are the richest people in this whole earth. और इसलिए आज दुनिया में सबसे धनवान लोग वे यहूदी लोग ही हैं। First give to God. पहले वो परमेश्वर को देते हैं। Amen. आमीन। Don't expect others to help the other party. और ये अपेक्षा ना करें कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी
दूसरे की मदद करें। उनको करना चाहिए था ना आपकी मदद। तुमको उसकी मदद करना चाहिए हाँ, था। तुम वहाँ पड़ोस में रहते हो तो करो। तुम वहाँ पड़ोस में रहते हो, तुम वहाँ करो। तुम क्या कर रहे हो? आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। डू इट विथ सिंप्लिसिटी इन ह्यूमिलिटी। और विनम्रता के साथ में, हलीमता के साथ में अपने आप को हलीम करके करें। लास्ट वर्स, आखिरी आयत, 2 Corinthians 8 chapter, 2 कुरिन्थियों 8 9th verse. उसकी 9वीं आयत। For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that he through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. आमेन। For you know क्योंकि तुम जानते हो। what? क्या जानते हो? Grace of God. मसीह यीशु का अनुग्रह। Amen. आमेन। Now, we got to make up our mind what we are going to do. हम अपने अपने मन में कुछ तय कर लें, हम क्या करेंगे। We can save for our children. हम अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं, Good. अच्छी बात है। What about others? कंगालों के विषय में क्या है? When God puts something in your heart, do it. परमेश्वर यदि आपके मन में कुछ बताता है तो उस काम को जरूर करें। Amen. आमीन। Don't listen to others. अन्य लोगों की सलाह उस बारे में ना सुने, Listen to what God has to say. परमेश्वर को जो कहना है उसे सुने। If there's a big amount to give, consult your family. यदि बहुत बड़ी राशि देने की बात है, परिवार के साथ भी उस अपने मन के विचार को बांटें। One uncle, he was getting arrears, so he came to our house. एक अंकल को एरियर्स मिल रहा था तो हमारे घर आए। Railway people. रेलवे I don't want to mention his name. Anglo-Indian man. और एक एंग्लो इंडियन मित्र थे, You senior man, retired. रिटायर्ड थे और सीनियर थे। So he got arrears of 35,000 rupees. 35,000 रुपये उन दिनों में उन्हें मिला। So he came to our house. वो हमारे घर आए। Praise the Lord, brother. प्रेज लॉर्ड भाई। Here, take it, keep it. और कहा ये इसे आप रख लो, Arrears God has given me. प्रभु ने मुझे एरियर्स दिया है। At that time we were just starting ministry. और उस समय सेवकाई की शुरुआत ही हम कर रहे थे। So he never had 10-15 rupees. 10-15 रुपये भी नहीं He रहते is थे 35,000. और ये 35,000 रुपये था। What to do? क्या करें? We said, brother, हमने कहा ब्रदर go to your own house. आप अपने घर इसको ले He जाइए। was from Jharsuguda. वो झारसुगुड़ा के थे। Consult with your family. अपने परिवार के साथ भी बातों को बांटिए, Then come and give what you want. Like उसके बाद जो भी आप देना चाहें आप तब दीजिए। so he took it, went home. वो उन्होंने ठीक है कहा, उसे लिया और वे घर चले गए। See, देखिए, don't exploit people. लोगों को हमें उनकी कमजोरियों का फायदा नहीं लेना है। Amen. आमीन। If somebody is doing something wrong, tell them go and check with your family. यदि Check कोई by them. आपको लगता है वो गलत कर रहा है, आप उससे कहें कि आप वापस जाइए, पहले आप सोचिए। पूरी तनख्वाही डाल दिए चर्च में, घर में खाने को नहीं है। पूरी तनख्वाह ही चर्च में डाल दिए प्रभु से और इतना खाने के लिए प्रेम नहीं। करता हूँ कि ले प्रभु ले प्रभु। But I believe one thing. एक बात मैं जानता हूँ, If God put that on your heart, God will reward you. यदि परमेश्वर ने वैसा भी आपके मन में डाला है, Amen. प्रभु की ओर से है, तो उसका प्रतिफल भी आपको पूरा मिल जाएगा। Don't get emotional and give it. भावना में बहकर कदम को ना उठाएं। Amen. Amen. Some preacher comes and says, all the कान का गोल्ड निकालो तुम लोग सब डाल दे। प्रचारक आता है, कहता है कान की सब बालियां निकाल के दे दो, इस पे रखो। इस पे रख दो, हाँ, तो एकदम sanctify हो जाएगा इधर पे। जैसे वो पवित्र हो जाएगा। हाँ, सब निकाल के दे दिए। सब भावना में बहकर, Don't do that. ऐसा नहीं होना है। God has given you wisdom. परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है। Amen. आमीन। Use it wisely. उसे बुद्धिमानी के साथ उपयोग करें। Consider the poor. कंगालों की, निर्धनों की Be स्तुति, mindful of the poor. उनका फिक्र करें। God will bless you. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आशीष देगा। Even when you're sick,
और जब तू अपने व्याधि के बिछौने में पड़ा God रहे, will remember your good things you've done for the man. परमेश्वर तेरी भलाई को स्मरण करेगा जो तूने कंगालों के लिए किया, Heal your body. और वो तेरे बीमार शरीर को चंगा कर देगा। He will save you from your enemies. तेरे शत्रुओं से तुझे बचाएगा, Preserve your life. तेरे जीवन की रक्षा करेगा, Meaning give you long life. अर्थात वो तुझे जीवित रखेगा लंबे समय तक, Because your heart is not selfish, क्योंकि तेरा मन स्वार्थी नहीं है, but your heart is to give. तेरा मन दूसरों को देने का रहता है। Amen. आमीन। So, when God leads you, जहाँ परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, bless somebody. किसी और को आशीष दे। Amen.